नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। किसानों ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान संगठनों की मांग है कि सरकार एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करे। इसके लिए किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर कंक्रीट के बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए हैं। चीका से पटियाला स्टेट हाईवे को पूरे तरह से जाम कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही। वहीं टटियाना बॉर्डर का जायजा लेने के लिए कैथल की एडीसी जय शारदा अधिकारियों के साथ पहुंची। इस दौरान उन्होंने नवतेज टीवी के साथ भी खास बातचीत की है, सुनाएंगे। 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच के लिए हरियाणा प्रशासन और हरियाणा सरकार की तरफ से पंजाब और हरियाणा सीमा पर कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस वक्त मौजूद है हम चीका से पटियाला स्टेट हाईवे पर और टटियाना गांव के पास में जो बैरिकेड लगाए गए हैं, 7 लेयर का प्रयोग किया गया है, वो चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन साफ तौर पर एक चीज़ समझ आ रही है कि आम जनता कितनी ज़्यादा परेशान हो रही है। जो अगर पंजाब से हरियाणा में जिन लोगों ने आना है, पैदल चलते वक्त उनको जो है कितना ज़्यादा असहजता महसूस हो रही है, वो तस्वीरें आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन आप लोगों को अधिकारियों से भी मिलाएंगे क्या पहले क्यों इस तरह के प्रबंध नहीं किए गए, या फिर जिस तरीके से रात कई दुर्घटनाएं हुई यहाँ पर इन बैरिकेडों के आगे कोई भी जो है पीली येलो कलर का कोई भी जो नहीं लगाया गया, या यूं कहें कि कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। तो आप देख सकते हैं ये जो 7 लेयर्स है, पूरे बड़े डंपर है यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम पुलिस प्रशासन मौजूद हैं और कैथल से एडीसी मैडम यहाँ पर मौजूद है, एसडीएम गुहला भी मौजूद है। एक बुजुर्ग से बातचीत करते हैं। आंटी, कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा वीर मेरे ते भतीजे दी शादी सी ते मैं 2 नाल समान ले आई हाँ भी कोई गल नहीं, बसां सीधियां जांदियां ने। हुण मैनू बहुत ज्यादा है, मैं देखो मेरियां बाहां सारियां भरियां पईयां, मैं जावांगी की कर रहे ने लोग, सरकार क्या कर रही है हमारे वास्ते? कुछ नहीं कर रही। वक्त जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं उसकी तमाम जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे और सीधे तौर पर अधिकारियों के साथ में जुड़ेंगे, क्योंकि आम जन को बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिन पंजाब के जो बाशिंदे हैं हरियाणा में आना चाहते हैं, या किसी की मैरिज पर आ रहे हैं, किसी से मिलने के लिए आ रहे हैं, या किसी की डेथ में आए हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी जो कि नज़र आ रही है। सीधे तौर पर हम जुड़ेंगे और यहाँ पर एडीसी मैडम है, एडीसी मैडम के साथ में सीधे तौर पर जुड़ा जाएगा किस तरह के जो है प्रबंध किए जा रहे हैं यहाँ पर और क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई। इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ेंगे हम एडीसी मैडम के साथ में। मैम, किस तरह के जो प्रबंध किए गए हैं और क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है, जो आम जनता परेशान है उनके लिए कौन कौन से रूट डाइवर्ट किए गए हैं? नमस्कार। कैथल में 15 जगह है नाका। डिफरेंट नाकास के प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नाकास है, इसीलिए इसका ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शंस हम शुरू कर दिए हैं। फिर भी लोगों का यहाँ से फेरी करने का हेल्प भी पुलिस के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, फेयर कंट्रोल्स भी। बाकी नाकास में सारे इस स्टेज पे नहीं है, काफ़ी ट्रैफिक खुला भी है और थोड़े थोड़े करके रेगुलेट हो रहे हैं। एंड आगे हम और भी लेयर्स डालेंगे तो इम्पैक्ट डिफरेंटली बढ़ेगा। लगातार जिस तरीके से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि 13 तारीख रात तक इंटरनेट सेवाएं तो बंद है, लेकिन जो एम्बुलेंस की सुविधाएं हैं यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त? डेफिनेटली इस वक्त भी है, आगे भी रहेगी। एम्बुलेंस की सुविधाएं तो ऑब्वियसली खत्म नहीं होगी। जो आम जनता जो पंजाब से अगर हरियाणा में एंट्री कर रही है, वो परेशानी का सामना करना पड़ रही है। उनका ये कहना है कि रिक्शा चालक भी जो 10 रुपए से लेके वो 50 रुपए तक ले रहे। क्या आपके संज्ञान में ऐसी बातें आई क्या? अभी 5 मिनट पहले आई है एंड हमें बताया गया है कि ये किराया का रेगुलेट करने में 10 रुपए में, उसके लिए भी हमारी तरफ से बात हो गई है एसोसिएशन से एंड उसका कंट्रोल हो रही है। चलिए, थैंक यू मैम। हमारे साथ में मौजूद है एडीसी मैडम कैथल से और इन्होंने कहा कि जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं उनका जो है रास्ता जो बताया गया है, हम भी आप लोगों तक तमाम जो जानकारी पहुंचाएंगे इस रूट डाइवर्ट की। लेकिन जिस तरीके के साथ में आम जनता जो परेशान हो रही है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। नवतेज टीवी गुरमेज राणा के साथ में कैमरा पर्सन अमनदीप राणा।
इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 3,552 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। इससे युवाओं को रोजगार के उचित अवसर मिल सकेंगे और उनका भविष्य सुरक्षित होगा। इन पदों में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2,778 और अनुसूचित क्षेत्र के 764 पद शामिल हैं। बता दें कि लेखानुदान में राज्य सरकार ने 70,000 सरकारी नौकरियों पर भर्ती की घोषणा की थी, जिसकी क्रियान्विति पर राज्य सरकार ने काम भी शुरू कर दिया है। बजट में प्रत्येक संभाग में रोजगार मेलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं। जयपुर में मनरेगा कार्मिक ग्रामीण विकास संघ ने अपनी मांगों को लेकर संविदा कार्मिक मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दिनेश मीणा ने बताया कि मंत्री जी ने जल्द कार्रवाई करने के आश्वासन दिए हैं। संविदा कार्मिकों ने संविदा नियम 2022 के तहत सृजित नियमित पदों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर नियमितीकरण करने के लिए प्रशासन के माध्यम से मंत्री तक ये बात पहुंचाई है। इधर बीजेपी के गांव चलो अभियान को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि बीजेपी के विचार को जन जन तक पहुंचाने और मोदी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजनीति से प्रेरित ना होकर व्यक्ति के व्यक्तित्व और गुणवत्ता का सम्मान करने वाली पार्टी है। देखिए, निश्चित रूप से इस देश में जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि 4 ही जातियां, किसान, महिला, युवा और गरीब। और इस देश में किसानों के सबसे बड़े नेता और भारत को कृषि की दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर करने के लिए भारत की नई कृषि नीति के निर्माता रचयिता डॉक्टर स्वामीनाथन, इन दोनों को भारत रत्न पुरस्कार देकर के, जहां एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का किसानों के प्रति जो स्नेह है, किसान का, अन्नदाता का जो सम्मान है, उसको प्रकट किया है, वहीं दूसरी तरफ देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी भारत रत्न से सम्मानित करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक और हृदय की विशालता, इनका परिचय दिया। हम राजनीति से प्रेरित होकर के नहीं, व्यक्ति के व्यक्तित्व और गुणवत्ता का सम्मान करने वाले लोग हैं, ऐसा प्रदर्शन हम। दौसा के लालसोट रोड पर स्थित एक मोबाइल की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया और लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। बता दें कि दुकान से महज 300-400 मीटर की दूरी पर थाना स्थित है। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो 8:30 बजे दुकान बढ़ा के चले गया था। सुबह मेरे पास यहाँ कॉम्प्लेक्स से फोन गया, तो मैं आके देखा तो ये ताले टूटे हुए थे। मोबाइल ले गए, प्लस आईफोन, ये तो डिब्बे से ही पिलेगा, बाकी वो कोई मोबाइल ले गए, चार्जर छोड़ गया। कितना नुकसान हो गया? 60-70। आपको पता कैसे चला? यहाँ तो कॉम्प्लेक्स से फोन गया था जब मैं यहाँ पे आया। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए ना? इधर हाथरस में पुलिस ने बदमाशों और गैंगस्टरों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रखा है। इसी के मद्देनजर पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया है और उसके पास से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर की बरामद की है और अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम जगदीश पुत्र राजवीर निवासी ग्राम राजपुर, वो तमंचा लेकर जा रहा है, जिसके क्रम में थाना पुलिस द्वारा उसे राजपुर के रास्ते में रेलवे ओवरब्रिज के पास रोककर उसकी जामा तलाशी ली गई, जिसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर तथा एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। इसके क्रम में थाने पर आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर उसे आज जेल भेजकर अग्रेतर विधिक पूर्ण कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर अलवर से है, जहां अरावली विहार थाने में एक शख्स ने 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है।
ये मामला हरीश लालवानी ने दर्ज करवाया है। पुलिस के मुताबिक हरीश लालवानी संजय बिल्ड स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड और अलवर एंटरप्राइजेस के नाम से कंपनी चलाते हैं। बता दें कि बिग लिव होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए 3 लोगों ने फूड कोर्ट एजेंसी शुरू करवाने के लिए कंपनी के खाते में 15 लाख रुपए जमा करा लिए थे, लेकिन ना तो फूड कोर्ट चालू कराया और ना ही 15 लाख रुपए उनको वापस लौटाए, जिस पर परिवादी ने थाने में जाकर 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 9/2/2024 को हरीश लालवानी सन ऑफ नारायण लालवानी निवासी 2/287 कालाकुआ अलवर, इनकी एक कंपनी है, ये अधिकृत हैं, इनकी प्रोपराइटर हैं ये संजय बिल्डर्स स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड व अलवर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इनकी ये 2 कंपनियां हैं। इन्होंने एक फूड कोर्ट की जो है फ्रेंचाइज लेने के लिए एक इकरारनामा तय किया था। खबर पाली से है, जहां चलती कार में अचानक आग लग गई और कार जलकर खाक हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया था। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में अचानक आग लगी थी। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। खबर झुंझुनू से है, जहां जिले के चिड़ावा कस्बे में खाटू सालासर से दर्शन करके दिल्ली लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 40 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। हादसा देर रात 2 से 3 बजे के बीच हुआ है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को उपजिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। बताया जा रहा है कि बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई थी, जिसके कारण पलट गई और यह हादसा हुआ। इधर यूपी के बहराइच जिले में इंदिरा स्टेडियम के पास फुटपाथ पर स्थित एक फुटवेयर की दुकान में अचानक आग लग गई। पूरी दुकान इस दौरान जलकर खाक हो गई। आगजनी में लाखों रुपए के सामान का नुकसान हुआ है। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया था। हालांकि पुलिस अब आग के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। नाम है मेरा, चप्पल की दुकान है, आग लग गई। मुझे पता भी नहीं चला, मैं तो खाना खा के टहलने निकला था चौराहे पे आके, तो लौट के मुझे पता लगा रास्ता में कहीं आग लग गई। तो मैं भाग के आया तो देखा मेरी शॉप पे लग गई। ये स्टेडियम के पास में कंट्रोल रूम द्वारा आग लगने की सूचना मिली है। त्वरित 2 गाड़ियां साथ में लेके मैं आया हूं। आग को बुझाया जा रहा है। एक गाड़ी का पानी खत्म होने पर मैं तत्काल फायर स्टेशन पानी भरने के लिए छोड़ के आया और मैं तीसरी गाड़ी लेकर के आया हूं। मौके पर मेरी 2 गाड़ियां कार्यरत हैं। आग बुझाया जा रहा है। इधर यूपी के हाथरस जिले में बदमाशों ने एक बैंक मित्र से 2.5 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक का बैंक मित्र पैसे लेकर अपने गांव जा रहा था, तभी रास्ते में 3 बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर बैंक मित्र से 2.5 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित ने थाने में जाकर मामला दर्ज करवाया है और पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं यूपी के एटा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में मासूम की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि किसी ने बच्ची का अपहरण किया और उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने सरसों के खेत से मासूम का शव बरामद कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस पर एसएसपी राजेश कुमार सिंह का कहना है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस मामले में कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। गाजीपुर बहोर गांव है थाना कोतवाली क्षेत्र में। वहाँ पे परिजनों के अनुसार 12 बजे बच्ची घर से बाहर गई थी अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, लेकिन उसके बाद वो घर वापस नहीं आई। जब लड़की के पिता पहुँचे हैं 4 बजे, उसके पहले माँ भी ढूंढ रही थी, फिर गांव वाले ढूंढते रहे लोग, लेकिन कहीं पता नहीं चला। 7:45 बजे करीब पुलिस को पता चला है, पुलिस की टीम पहुँची है। तो हमारे हमारे डॉग ने उसमें काम किया और सरसों के खेत में जा कर के उसने डेड बॉडी को ढूंढा है। 7 वर्षीय बच्ची है और उसकी डेड बॉडी मिली है। अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है उसमें और
प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना भी हुई है। हम घटना का शीघ्र अनावरण करेंगे। 4 टीमें हमने लगा दिया है, हमारी सर्विलांस की टीम, स्वाट टीम, इंटेलिजेंस की हमारी टीम, थाने की टीम, हमारे अधिकारीगण स्वयं लगे हुए हैं। यूपी के झांसी जिले के रक्सा इलाके में पूर्व ग्राम प्रधान अशोक कुमार मिश्रा के घर में गैस लीक होने से तेज धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि घर के दरवाजे खिड़कियां टूटकर सड़क पर गिर गए। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है। एक देखिए, सुबह एक घटना यहाँ पर रक्सा में पूर्व प्रधान जी हैं, उनके घर पर घटी थी। तो यहाँ पर जांच में पाया गया कि इनके द्वारा कल नया गैस सिलेंडर लगाया गया था, उसमें लीकेज था और उनकी माता जी ने वहाँ पर लाइटर जैसे जलाया तो उसकी वजह से यहाँ पर ब्लास्ट हो गया। अच्छी बात ये रही कि कोई कैजुअलिटी यहाँ पर नहीं हुई है। कुछ खिड़कियों के शीशे टूटे हैं और कुछ लोहे के जो गेट थे वो उसके साकवे की वजह से उनका नुकसान हुआ है। डूंगरपुर में बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब पर कार्रवाई की है। पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध शराब को पकड़ा है। बता दें कि पुलिस ने 15 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की है और आरोपी चालक को भी गिरफ्तार किया है। इस अवैध शराब की कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कुंदन जी कंवरिया द्वारा जिला डूंगरपुर में शराब तस्करी की रोकथाम हेतु अभियान चलाया रखा है। उक्त अभियान की पालना में थाना बिछीवाड़ा द्वारा गुजरात सीमा पर पहुंच रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी शुरू की गई। दौरान नाकाबंदी मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि महाराष्ट्र पासिंग एक बंद बॉडी कंटेनर आ रहा है जो उदयपुर की तरफ से आ रहा है, जिसमें अवैध शराब भरी हुई है। मुझे एसएचओ मैं जाब्ता द्वारा नाकाबंदी लगातार जारी रखी। दौरान नाकाबंदी मुखबिर की सूचना अनुसार एक ट्रक बंद बॉडी कंटेनर महाराष्ट्र पासिंग आया, जिसे रुकवा कर चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम ताज मोहम्मद मेव निवासी नूर मेवात हरियाणा का होना बताया। जिसे बंद बॉडी कंटेनर में क्या भरा हुआ पूछा, कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देते हुए फोम के गद्दे होना बताया। चूंकि मुखबिर की सूचना विश्वसनीय होने से बंद बॉडी कंटेनर को खुलवा कर तलाशी ली गई तो तलाशी के दौरान उसमें गद्दों के बीच में अंग्रेजी शराब की विभिन्न पेटियां भरी हुई छुपाकर परिवहन करना पाई गई। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाएंगे। परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए काम के बदले अनाज योजना को प्रारंभ किया था। अगर इस देश के अंदर अंत्योदय की योजना को सबसे पहले प्रारंभ किया तो माननीय मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने किया, क्योंकि वो दीनदयाल जी के अनुयायी थे, इसलिए उन्होंने अंत्योदय की योजना को लागू किया। मैं निवेदन करना चाहता कि जब हमारे केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो अंत्योदय को लेकर के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी चले थे। उन्होंने कहा कि गांव का विकास सर्वोपरि होगा तो देश का विकास सर्वोपरि होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से पहली ऐसी योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू की जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के चले। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की योजना को लेकर के चल रहे हैं। आज गरीब कल्याण की हमारी योजना, चाहे हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के माध्यम से पहुंचाते हो, या घर घर शौचालय बनाने का काम हो, चाहे हमारे उस गरीब व्यक्ति को आवास देने का काम हो, यही नहीं, उस गरीब की पीड़ा को वो जानते हैं। और यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय थी कि वो गरीब माताएं, गरीब बहनें गांव के 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से पानी लाते हैं, उनको नल से जल देने का काम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि जो हमारा विचार 100 साल पहले लेकर के हमारे मनीषी चले थे, उस विचार को आगे बढ़ाने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी
उस विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, भाई साहब ने सही कहा था, क्योंकि हमारा हजारों साल लाखों सालों का हमारा यह देश, हमारी संस्कृति, हमारा विचार, इसमें कहीं भी किसी भी उसमें अधिकार नहीं लिखे हुए हैं। अगर उसमें जिक्र है तो सिर्फ अपने कर्तव्यों का है, अधिकारों का कहीं नहीं है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आजादी के बाद हमारे अधिकारों की गणना हुई, अधिकार भी हमें मिले, लेकिन हमारे उसके साथ में कुछ कर्तव्य भी हैं। और हमारे विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2014 से जो हमारी स्कीमें चली हैं, 2014 के बाद जो हमें देश में परिवर्तन लाए हैं, हमारी उन स्कीमों का जायजा हमारी इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उनकी जांच भी होनी चाहिए। अगर अंतिम पंक्ति में कोई व्यक्ति खड़ा है, वो पात्र व्यक्ति है, उसको वो सुविधा भी उस यात्रा के माध्यम से, उस संकल्प के माध्यम से मिलना चाहिए। हम नागरिक हैं, हम नागरिकों का कर्तव्य भी है। उन्होंने उस कर्तव्य का भी बोध कराया। उन्होंने कहा है कि हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में कोई भी ऐसा व्यक्ति रहता है जिसको आवश्यकता है, कोई बीमार है, किसी भी तरह से उसको कोई विकलांग है, उसको किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, तो मित्रों मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आज ऐसे मनीषी की पुण्यतिथि हम मना रहे हैं, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम हमारे पड़ोसी को, हमारे भाई को, हमारे गांव के, हमारे मोहल्ले को, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा मिलता है तो उसका हम किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, ये हम सभी का कर्तव्य है। मैं आज के दिन पर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम उन कर्तव्यों को देखते हुए, हमारी ड्यूटी को देखते हुए, एक देश के नागरिक होने के नाते, एक प्रदेश के नागरिक होने के नाते, हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उस अंत्योदय के काम को आगे बढ़ाते हुए हमें करना चाहिए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस देश को 21वीं सदी में, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। मित्रों मैं यही कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद आपने पूरे दुनिया में परिवर्तन देखा होगा। दुनिया भी मानने लग गई है कि 21वीं सदी भारत की होगी। अगर हम एक कदम अपना बढ़ाएंगे तो 140 करोड़ कदम बढ़ेंगे। निश्चित रूप से भारत 21वीं सदी में दुनिया का सिरमौर बनेगा। ये हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो कल्पना थी, उसको हम साकार करेंगे। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। आगे की